इतनी भी आज्ञा नहीं देते कि आप पूरी तरह नष्ट हो जाए, परीक्षा तो लेते हैं। और भगवान अपने भक्त का भरोसा चेक करते हैं कि कितना भरोसा है। और जब भक्ति की बात कर रहे हैं तो अर्जुन जी का नाम भुलाया नहीं जा सकता। अर्जुन जी भी बड़े प्रेमी भक्त हुए हैं भगवान जी। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, जब दोनों सेनाएं आमने सामने युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी, युद्ध शुरू होने वाला था, उस समय दुर्योधन अपने रथ से उतरा और उसने अपनी सेना के जो बड़े बड़े सेनापति थे उनके पास जाकर के एक प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? विष्णु पितामह के पास गया। विष्णु पितामह से पूछा, आप मुझे बताइए कि इस महाभारत के युद्ध को आप कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? तो विष्णु पितामह ने थोड़ी देर विचारा, सोचा और फिर कहा कि मुझे 25 दिन लगेंगे इस युद्ध को समाप्त करने में। ऐसे फिर दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास गए, उन्होंने कह दिया कि मुझे 1 महीना लगेगा। कर्ण के पास गया दुर्योधन, तो कर्ण ने कहा कि मुझे केवल 5 दिन लगेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ 5 पांडवों को मारना है और युद्ध समाप्त हो जाएगा। मुझे सिर्फ 5 दिन का समय चाहिए युद्ध को समाप्त करने के लिए। तो जिस प्रकार दुर्योधन इधर पूछ रहा था, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की सेना में पूछना प्रारंभ किया। तो युधिष्ठिर से पूछा कि युधिष्ठिर तुम बताओ कितने दिनों में इस युद्ध को समाप्त कर सकते हो? तो युधिष्ठिर जी कहते हैं कि मुझे 15 दिन लगेंगे भगवान। फिर ऐसे ही भीम से पूछा कि मुझे 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे। अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के पास गए। अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुम बताओ इस युद्ध को समाप्त करने में तुम्हें कितना समय लगेगा? तुम तो गांडीवधारी हो, बड़े शक्तिशाली हो, बड़े महाबली हो, तुम बताओ। तो अर्जुन जी ने क्या कहा? सबसे पहले तो बड़े विनम्र भाव से अपने गांडीव को एक साइड में रखा और घुटनों पर हाथ जोड़कर बैठे और भगवान जी से क्या कह रहे हैं कि भगवान जी यदि आपका साथ हो तो मैं इस पूरे युद्ध को एक क्षण में समाप्त कर सकता हूँ, एक पल में समाप्त कर सकता हूँ। तो ये भरोसा हमको भगवान जी पर होना चाहिए, ये हमको सीखना चाहिए। कितना भरोसा हो कि एक क्षण में 18 अक्षौणी सेना का विनाश करने के बारे में केवल एक क्षण मांग रहे हैं अर्जुन जी, लेकिन साथ में क्या मांग रहे हैं? आपका साथ हो। क्योंकि भगवान जी के साथ के बिना तो कुछ भी संभव नहीं, तो उनका साथ मांगा है, उनके साथ के साथ कहा है कि केवल एक क्षण में मैं को समाप्त कर सकता। इतने बड़े भक्त थे अर्जुन जी। और अर्जुन जी का जब प्रसंग आ रहा है तो एक और मुझे बात याद आ रही है कि जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो चुका था तो मध्य युद्ध में जब युद्ध चल रहा था तो बीच में किसी दिन, रात्रि में तो युद्ध नहीं होता था, रात्रि में सब अपने अपने शिविरों में आकर शयन करते थे। तो एक दिन रात्रि में युधिष्ठिर जी के मन में विचार आया कि कितना भयंकर युद्ध चल रहा है, भीषण युद्ध चल रहा है, इतने लोग रोज मर रहे हैं, कट रहे हैं, वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन हमारी अभी कोई पराजय नहीं हुई। हमारी सेना तो इतनी कम है, कमजोर है, कम ही लोग हैं, लेकिन अभी तक हमारी पराजय नहीं हुई। हमारे पास तो केवल 7 अक्षौणी सेना है, लेकिन कौरवों के पास तो 11 अक्षौणी सेना है, उसके बाद भी हम लोग अभी तक टिके हुए हैं। इसमें जरूर भगवान जी का ही साथ है, भगवान श्री कृष्ण की ही सहायता है। तो मुझे एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर तो उनका धन्यवाद करना चाहिए। तो इस विचार से मध्य रात्रि में ही युधिष्ठिर जी अपने शिविर से बाहर निकले भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए। अब जैसे ही बाहर निकले हैं तो क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी अपने शिविर से निकलकर कहीं जा रहे हैं। तो युधिष्ठिर ने एक पल को सोचा कि भगवान जी मध्यरात्रि में कहाँ जा रहे हैं, जरा पीछा करके देखो तो सही कहाँ जा रहे हैं। किसी ने कहीं योजना बनाई हो कोई तो और उसको विफल करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं भी इनका साथ दे दूँ, मैं भी जाता हूँ साथ में। तो भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे युधिष्ठिर जी चल रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण कहाँ गए? अर्जुन जी के शिविर में। अर्जुन जी के शिविर में अर्जुन जी तो शयन कर रहे हैं, भगवान जी ने अंदर प्रवेश किया और युधिष्ठिर जी बाहर खिड़की के पास खड़े हो गए शिविर में। देखते हैं कि तरह क्या रहे हैं, बातचीत कुछ चल रही होगी, अंदर देखता हूँ क्या होगा। तो क्या देखते हैं अंदर कि भगवान के नेत्रों से अश्रुपात हो, कि भगवान जी रो रहे हैं, ऊपर से चरण सेवा कर रहे हैं। सखा है आप, भगवान स्वरूप है हमारे लिए और आप
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब ये वाली आवाज कहाँ से आ रही है? सुन नहीं रहे मतलब आप लोग? अर्जुन के शरीर से, अर्जुन जी के शरीर से, अर्जुन जी के रोम रोम से ये आवाज आ रही है। तो जब युधिष्ठिर ने सुना कि अर्जुन मेरा भाई है, इतना बड़ा भक्त है कि जब वो सोता है तब भी उसके श्वास, जैसे हम जब सो जाते हैं तो हमारी श्वास अपने आप चलती है, ऐसे भगवान जी का ध्यान, भगवान जी का नाम अर्जुन जी सोते सोते भी, शयन करते करते भी जप रहे हैं। तो कृष्ण भगवान चरण दबा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये चरण इसके दर्द कर रहे होंगे, मैं दबा दूँ ताकि ये गहरी निद्रा में सो सके, आराम से सो सके और मैं भी सो सकूँ, क्योंकि जब तक ये जाग रहा है मैं भी नहीं सो पा रहा हूँ, क्योंकि ये तो मेरे नाम का बार बार उच्चारण कर रहा है, इसलिए मैं इसके चरण दबा रहा हूँ। तो ये भगवान की भक्त वत्सलता है, ये भगवान की दयालुता है। भगवान जी इतना ध्यान रखते हैं अपने भक्तों का, लेकिन क्या विश्वास होना चाहिए। कैसा विश्वास? अर्जुन जी जैसा। अर्जुन जी ने कितने कॉन्फिडेंस के साथ कहा केवल एक क्षण चाहिए, यदि आप मेरे साथ हो तो। वो कॉन्फिडेंस हमारे भीतर होना चाहिए। तो एक भक्त का ये लक्षण होता है। अब हम कथा श्रवण करने के लिए आते हैं तो कथा में बहुत सारी बातें मिलती हैं। जितनी हमको भगवान जी की चर्चाएं, भक्तों की चर्चाएं सुनने को मिलती है, उतनी असुरों की भी, दानवों की, दैत्यों की भी कथाएं सुनने को मिलती हैं। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को सुन रहे हैं। एक बार क्या हुआ, एक राजमहल में एक राजा ने एक ब्राह्मण देवता को बुलाया भागवत जी का पाठ करने के लिए कि आप आइए और हमको भागवत जी सुनाइए। ब्राह्मण देवता बड़े विद्वान थे, वो आए, उन्होंने भागवत जी का बड़ी श्रद्धा के साथ 7 दिनों तक पारायण किया और बड़ी अच्छी अच्छी गूढ़ रहस्य की बातें
बड़ी आध्यात्मिक बातें और बड़ी शिक्षाप्रद बातें उस राज परिवार में, राजमहल में सभी राजा के जो परिवार के लोग थे सबको सुनाई। सब बड़े प्रसन्न हो गए। अब अंतिम दिन जब हुआ तो ब्राह्मण देवता जल्दी जल्दी में, शीघ्रता में, क्योंकि उनको दूसरी जगह जाकर के और कथा करनी थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकल गए। अब चले तो गए घर पे, अब घर जाके उन्हें स्मरण आया कि अरे मैं मेरी पोथी तो वहीं भूल आया हूँ राजमहल में, और दक्षिणा भी नहीं ली मैंने, 2 गलतियाँ हो गई मुझसे। तो फिर क्या किया, अब बिना पोथी के लेकर के आ जाता हूँ वापस अपने ग्रंथ। तो वापस आया राजमहल में, तो सबसे पहले पुत्र को देखा, पुत्र से पूछा कि भाई महाराज कहाँ है और मेरा ग्रंथ कहाँ है, मेरी पोथी कहाँ रही। तो उस व्यक्ति ने उस बात पे, जो राजा का पुत्र था, उसने उस बात पर ध्यान नहीं दिया और कहा कि आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई महाराज जी, आपने कितनी बढ़िया कथा सुनाई है, आपने कितना अच्छा कंस के बारे में बताया है। अब आपको पता है मैं क्या करूँगा, मैं भी अपने पिता का वध कर दूंगा, उसको जेल में डाल दूंगा और मैं भी राज्य सिंहासन हड़प लूंगा। तो ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने ये कब कहा। तो बोले कि आप ही ने तो कहा था। ब्राह्मण देवता अपना सिर पीटते पीटते आगे बढ़े। रानी मिली। जब महारानी से पूछा कि मेरी पोथी कहाँ है, मुझे दक्षिणा दे दीजिए, तो महारानी जी, महाराज जी आप बहुत ही अच्छा, कितने ज्ञान की बात बताई है। आपने बताया कि द्रौपदी का नाम सुबह से लेने से पूरा दिन अच्छा जाता है, पंचकन्याओं में द्रौपदी जी का नाम लिया जाता है आदर के साथ। तो बोले कि मैं भी 5 शादियां करूंगी, उसके 5 पति थे इसलिए उसका नाम लिया जाता है सुबह सुबह। अब मैं भी 5 शादियां करूंगी, आपने बहुत अच्छी बात हमको सुनाई है। ब्राह्मण देवता फिर आश्चर्य में कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन ये क्या सुन लिया इन लोगों। एक नेगेटिविटी, एक पॉजिटिविटी, दोनों चीज़ें होती है। हर बात में सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों मौजूद हैं। तो उन दोनों में से हमको क्या लेना है, इस बात का हम ध्यान रखें। हम व्यवहार में भी देखें, कभी नहीं कहते कि भाई कांटों का पौधा लगा हुआ है, हम क्या कहते हैं गुलाब का। अष्टमी का पर्व बड़े उत्साह से हम सब भी मनाने के लिए, उत्सव मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब वातावरण में एक दिव्य परिवर्तन आया था, और वो दिव्य परिवर्तन आज हमने भी यहाँ पर देखा है। बारिश, कुछ दिनों से भीषण गर्मी हो रही थी, लेकिन आज अच्छी बारिश हुई है और उससे वातावरण में काफ़ी ठंडकता, दिव्यता और रौनकता आ गई है। तो यही एक पर्व का प्रभाव है, ये हम समझें। तो भगवान श्री कृष्ण का आज हम जन्मोत्सव मना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के हम कई भक्त हैं। उनके जीवन से उन्होंने आचरण किया, उससे हमने क्या सीखा? क्या हमारे भगवान की तरह ही हमारा आचरण है? तो ये हम प्रयास करें कि भगवान के जीवन से हम कुछ कुछ सीखने का प्रयास करें। भगवान का जन्म ही कष्टों के बीच, दुखों के बीच हुआ है, बल्कि ऐसा भी कह सकते हैं कि भगवान ने हमको सिखाया है क्या करना और क्या नहीं करना, क्या करना और कब करना। जैसे उत्सव मनाने की बात की जाए तो जन्म कहाँ हुआ था भगवान जी का? जेल में, मथुरा में, कंस के दरबार में, कंस के राज्य में। चाहते तो जहाँ जन्म हुआ वहीं उत्सव मना लेते, वहीं धूमधाम से खूब बधाइयाँ बांटी जा सकती थी, लेकिन नहीं, वहाँ से चुपचाप बाहर आए और उत्सव कहाँ मनाया? गोकुल में, नंदगांव में आके उत्सव मनाया। तो ये भी एक हमको सीखने की बात है, और ये सीखने के लिए हम सत्संग में आते हैं कि सुन तो बहुत लिया, जानते तो बहुत है, पढ़ के समझ लिया, लेकिन उसके राम जी के राज्याभिषेक की बात आई थी तो वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को कहा था कि अभी राज्याभिषेक हो। दशरथ जी बड़े प्रसन्न थे, उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रहा। उन्होंने क्या किया, नगर में नाद पिटवा दी, घोषणा करवा दी कि कल भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होगा, आप सदृत हैं, तैयारियां की जाएं। और उस नगाड़े की ध्वनि ने मंथरा के कान खड़े कर दिए। तो कहाँ राज्याभिषेक होने वाला था और कहाँ 14 वर्ष का वनवास मिल गया। तो ये विवेक हमको सत्संग से मिलता है कि कब क्या करना, उत्सव कब मनाना, इसकी भी एक स्थिति, परिस्थिति को हम देखते हुए कार्य करें। तो ये हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीखें। और
ये महापुरुष हुए हैं, ये हमको प्रतिपल अपने हर आचरण से शिक्षा दे रहे हैं। भगवान श्री राम ने 11,000 वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य किया, हम ऐसा सुनते हैं। अब 11,000 वर्षों में उन्होंने क्या क्या किया होगा, कितना लंबा समय है। 10-20 साल हम देख लें, 5 साल, 20 साल, 50 साल तक की हम बात कर लें, लेकिन 11,000 वर्ष क्या क्या कितने कार्य किए होंगे। लेकिन हमको कितने समय तक का पता है उनके कार्य का, केवल वो 14 वर्ष का। क्यों? क्योंकि वो बन गए तो बन गए। जब वो बन गए तो श्री राम बन गए। हम स्मरण केवल उन्हीं वर्षों का करते हैं, क्योंकि बाकी समय तो उन्होंने बड़े सुख से, बड़े धार्मिकता के साथ, सात्विकता के साथ राज्य किया। लेकिन जब उन्होंने कष्टों को सहन किया, उसकी हम चर्चा करते हैं, उसका हम श्रवण करते हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के जीवन को देखें तो जन्म से लेकर अंत तक केवल उन्होंने कष्ट 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 ही उनके जीवन में आए। यदि ऐसे कष्ट हमारे साथ आए तो हम तो बिल्कुल ना सहन कर पाए। अब हम कह देंगे कि भाई वो भगवान थे, तो भाई हम भी तो भगवान के भक्त हैं, तो थोड़ा तो उनके जैसा बनने का प्रयास करें। जब भगवान श्री कृष्ण जेल में, तो भाई बिना आवाज़ किए गोकुल में जाना है बिल्कुल शांति के साथ। तो पहले तो जन्म में ही कष्ट, जेल में हम यदि कोई व्यक्ति चला जाए तो कितनी शर्म की बात है। भाई जेल में व्यक्ति चला गया, भले थोड़े समय के लिए जाए, उसमें भी हम बड़ी निंदा करते हैं, निंदनीय कार्य समझते हैं। लेकिन भगवान जी का तो जन्म ही वही हुआ है। उसके बाद जब गोकुल में आए तो छठवें दिन ही पूतना मौसी जी आ गई उपहार देने के लिए। लेकिन उसमें भी भगवान जी ने दुख नहीं मनाया, उनका भी प्रसन्नता के साथ उद्धार किया। शक्टासुर आया, अघासुर आया, बकासुर आया, कभी भी भगवान जी ने अब उन परिस्थितियों को दुख नहीं समझा। मुस्कुराते हुए, प्रसन्नता के साथ अपना कार्यभार करते रहे। और भगवान जी ने इतना कार्य किया, लेकिन कभी भी अपने चेहरे पर एक कष्ट का भाव उनके नहीं आया कि ये मेरे साथ क्या हुआ। या कभी भी निराशा, हताशा उनके जीवन में नहीं है। हमेशा कैसा उनका मुख रहा है, प्रसन्न चित्त, हमेशा प्रसन्न, मुस्कुराते हुए भगवान जी रहे। और भगवान जी की मुस्कान भी कैसी है कि सब उस पर बलिहारी है। तो आइए हम भी भाव को श्रवण करते हैं। बड़ा ही सुंदर भाव आप सबने सुना होगा। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे,
मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी चाल बड़ी मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल वाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल जब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की पैंजनिया पे, तेरी पायल की पैंजनिया पे बलिहार सावरे,